संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था अब पूरी तरह से बदल जाएगी। इसकी सुरक्षा में तैनात 1400 से ज्यादा सीआरपीएफ कर्मचारियों के हटने के बाद आज यहां की पूरी सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा और सीआईएसएफ के लगभग 3300 से ज्यादा कर्मी आतंकवाद रोधी और अन्य सुरक्षा दायित्वों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि सीआरपीएफ के संसद दायित्व समूह यानी कि पीडीजी ने शुक्रवार को परिसर से अपना पूरा प्रशासनिक और अभियानगत अमला जिसमें कि वाहन, हथियार और कमांडो को हटा लिया। साथ ही इसके कमांडर और उप महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी ने सभी सुरक्षा जिम्मेदारियां सीआईएसएफ को सौंप दी है और इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पुराने और नए संसद भवन साथ ही इस परिसर में स्थित संबंधित ढांचों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के कुल 3317 कर्मियों को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा में हुई चूक की घटना के बाद सरकार ने सीआईएसएफ को सीआरपीएफ से सुरक्षा कार्यभार संभालने को कहा था। साल 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर एक बड़ी सुरक्षा चूक में 13 दिसंबर 2023 को शून्यकाल के दौरान 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा में से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे और उन्होंने कैन से पीला धुआं छोड़ा था और नारेबाजी भी की थी। इन लोगों को सांसदों ने पकड़ लिया था और उस दिन लगभग उसी समय संसद परिसर के बाहर 2 अन्य व्यक्तियों ने भी नारे लगाते हुए कैन से रंगीन धुआं छोड़ा था। इस घटना के बाद संसद परिसर के समग्र सुरक्षा मुद्दों को देखने और उचित सिफारिशें करने के लिए सीआरपीएफ महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। सीआईएसएफ की आतंकवाद रोधी सुरक्षा इकाई सोमवार यानी कि आज सुबह 6 बजे से संसद परिसर का पूरा प्रभार संभाल चुकी है। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके साथ ही अब संसद की संयुक्त रूप से सुरक्षा करने वाले सीआरपीएफ, पीडीजी, दिल्ली पुलिस लगभग जिसके 150 कर्मी थे और संसद सुरक्षा स्टाफ को हटा दिया गया है और ये भी कहा गया कि सीआईएसएफ के कर्मी पिछले 10 दिन से परिसर से परिचित होने का अभ्यास कर रहे हैं। स्वागत कक्ष क्षेत्र का प्रबंधन करने वाले बल के पुरुष और महिला कर्मियों को सफारी सूट के अलावा हल्के नीले रंग की पूरी आस्तीन वाली कमीज और भूरे रंग की पैंट वाली नई वर्दी दी गई है। सीआईएसएफ कर्मियों को संसद ड्यूटी के लिए भेजे जाने से पहले सामान की जांच, व्यक्तिगत तलाशी, विस्फोटक सामग्री का पता लगाने और इसके निपटान, आतंकवाद रोधी त्वरित प्रतिक्रिया, अचूक निशानेबाजी और सार्वजनिक बातचीत और शिष्टाचार जैसे प्रशिक्षण दिया गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इन कर्मियों ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ब्लैक कैट कमांडो के साथ भी प्रशिक्षण लिया है, जिन्हें आतंकवादी हमले जैसी स्थिति से निपटने के लिए नए संसद परिसर में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतारा गया था। सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया है कि 17 मई को संसद परिसर छोड़ने वाले पीडीजी जवानों ने देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की कुशलतापूर्वक सुरक्षा करने की याद में सेल्फी और तस्वीरें ली। उन्होंने कहा 2001 के आतंकवाद हमले के दौरान सीआरपीएफ कर्मियों ने अन्य एजेंसियों के कर्मियों के साथ मिलकर कायरतापूर्ण हमले को विफल करने के लिए असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक कर्मी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। संसद की सुरक्षा में अतुलनीय योगदान के लिए कई कर्मियों की वीरता पदकों से इन्हें सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 में हुई सुरक्षा चूक के लिए वो जिम्मेदार नहीं थे। सीआरपीएफ अधिकारी ने बताया कि पीडीजी कर्मी ये सोचकर दुखी हुए कि अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद उन्हें ये दायित्व छोड़ना पड़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।